भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का नाम एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी विजय ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वह सिर्फ एक आक्रमणकारी था या उसने भारत में एक स्थायी शासन की नींव रखी? क्या उसकी विजय केवल लूटपाट के लिए थी या उसने एक नए युग की शुरुआत की? इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के जीवन, भारत पर उसके आक्रमणों, पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और वह गौरी वंश का सदस्य था, जिसका मुख्यालय गौरी, अफगानिस्तान था। वह एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था और उसकी नजरें भारत पर थीं। गौरी वंश का इतिहास बहुत पुराना था, लेकिन मोहम्मद गौरी के शासन ने इसे एक नया मोड़ दिया। वह महमूद गजनी के बाद भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा था। महमूद गजनी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन वह लूटपाट के उद्देश्य से युद्ध करता था। इसके विपरीत मोहम्मद गौरी ने भारत में स्थायी शासन स्थापित करने का उद्देश्य रखा था। गौरी ने पहले अपनी सत्ता गजनी में मजबूत की और फिर उसने भारत के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। 1175 ईस्वी में गौरी ने पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और एक मजबूत सैन्य सत्ता स्थापित की। गौरी का लक्ष्य लूटपाट नहीं था, बल्कि उसने भारत में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज कराई। 1175 में उसने मुल्तान पर हमला किया और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद उसने सिंध पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि 1177 में उसे गुजरात में भीमदेव द्वितीय के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार उसे और मजबूत बना गई। उसने अपनी सैन्य रणनीतियों में बदलाव किया और पुनः हमले की योजना बनाई। साल 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की पहली लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में गौरी की सेना को पृथ्वीराज की सेना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। यह हार गौरी के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उसने हार से बहुत कुछ सीखा। साल 1192 में गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दी। इस बार उसने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हराया। इस जीत के साथ ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर गौरी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस युद्ध को भारत में इस्लामी शासन की नींव के रूप में देखा जाता है। गौरी ने दिल्ली पर सीधे शासन नहीं किया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की शुरुआत की और शाही सत्ता को मजबूत किया। गौरी की विजय लूटपाट के उद्देश्य से नहीं थी। उसने भारत में स्थायी शासन की नींव रखी और यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव लाए। उसके युद्धों ने भारत में इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा दिया और यह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी की 1206 में हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली और उसे एक स्थिर शासन में तब्दील किया। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान जैसे शासकों ने सल्तनत को और भी मजबूत किया। मोहम्मद गौरी को केवल एक आक्रमणकारी न मानना गलत होगा। वह एक विजेता था जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। उसने अपनी सैन्य रणनीतियां बहुत कुशलता से बनाई और अपने आक्रमणों से भारत की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।